क्या कुछ चल रहा है आपके पंचायत में? क्या चल रहा है, जो सरकार जो राशि देती है उससे जो काम होता है, गली नाली। नैनीताल में आप मजदूरी करती, तो फिर अचानक कैसे मुखिया फिर बन गया? क्या कुछ कहानी है? थोड़ा सा इसको विस्तारित से बताइए। अगर करप्शन नहीं करेंगे हम्म, तो किसी को देंगे कहाँ से? हम्म, तो इस यही कारण है जो मैं जब से मुखिया बना हूँ तब से कोई बता दे मैं किसी लड़की का शादी नहीं कर पाया हूँ। बिहार में कोई पार्टी पसंद नहीं है मुझे, कोई पार्टी पसंद नहीं। कौन ऐसा पार्टी है जो पसंद हो? बिहार के लिए अगर कुछ होता तो मैं 16 साल की उम्र में उत्तराखंड जाता। क्यों गया मैं? क्योंकि भोजन बिहार में में रोजगार नहीं था। भोजन नहीं था। कभी जाइए ना, ये माइकवा ले करके या कैमरा ले करके स्टेशन पर, बिहार के किसी भी स्टेशन पर आप जाइए, रोज के देखिए जो कितने लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनके बच्चे जा रहे हैं, जिनके जो लोग नेता बने हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं उनके बच्चे? तो ये पार्टी काहे की पार्टी है? नमस्कार, गांव देहात पॉडकास्ट के खास एपिसोड में आज के हमारे मेहमान हैं बसंतपुर पंचायत के मुखिया सरकारी सिंह उर्फ अजय सिंह जी। सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या कुछ चल रहा है आपके पंचायत में? तो क्या चल रहा है, जो सरकार जो राशि देती है उससे जो काम होता है, गली नाली, सोलर लाइट अभी फ़िलहाल में लगा है 4 वार्ड में। तो यही सब चल रहा है, जैसे योजना सरकार दे रही है उससे काम हो रहा है। अभी तक आप पहली बार मुखिया बने? जी। इससे पहले मुखिया यहाँ कौन थे? पंकज बर्दवाल थे। अच्छा, तो आप जब जीते तो क्या कुछ आपने अब तक काम किया है? 3 साल हो गया है। 3 साल में आपने क्या कुछ किया है पंचायत के लिए और क्या क्या कुछ कर रहे हैं, ये बताइए। सर, पंचायत के लिए बहुत सारा जो है पीसीसी बनवाया हूँ, नाली बनवाया हूँ। लगभग आपको इंदिरा आवास भी जो आया है अभी तक 60-65 लोगों का इंदिरा आवास आया है। कुछ लोगों का है इस साल, मतलब फाइनले हो जाएगा, ये हुआ है। और 4 वार्ड में सोलर लाइट लगा है अभी, 4 वार्ड अभी बाकी है। यही सब काम हुआ है लोगों का। जैसे लगभग 150-200 लोगों का शौचालय, जो शौचालय जिनके पास नहीं मिला था, नहीं बना था, उनका शौचालय मिला है। तो आपका आखिर पहले आप क्या करते थे? सर, मजदूरी करता था। अच्छा, कहाँ पे मजदूरी करते थे? उत्तराखंड में, नैनीताल जिला। नैनीताल में आप मजदूरी करती, तो फिर अचानक कैसे मुखिया फिर बन गया? क्या कुछ कहानी है? थोड़ा सा इसको विस्तारित से बताइए। देखिए, कहने का मतलब ये है कि बहुत पहले 1999 में लास्ट चल रहा था सन, लगभग मुझे जहाँ तक याद है सितंबर का टाइम था। तो मैं यहाँ से कुछ परिस्थिति के कारण अपने घर से चुपके से मैं निकल करके चला गया। वहाँ जाने के बाद में मजदूरी किया, लोगों से इधर उधर भटकना, मजदूरी करना, बहुत सारे सीखने को कुछ मिला। फिर मैं वहाँ ठेकेदारी शुरू किया मैं 2001 में। और वहाँ से ठेकेदारी शुरू किया तो लगभग आपको बता दूं, मैं काम वहाँ से कमा करके अपने लिए जो भी किया अपने लिए ही किया। उसके बाद में एक बार ऐसे ही कुछ हुआ था, हमारे एक गांव के बगले में है जो हमारे पंचायत के अंदर आते हैं, जमुना गिरी हैं, ऐसे बाबा हम लोग बोलते हैं। वो अचानक एक बार उत्तराखंड चले गए थे, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जिस समय नोटबंदी हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नोट बंद किए थे जिस समय, उस समय वो एक हमारे यहाँ पासे में है, इधर आगे जाएंगे तो एक स्थान है, वहाँ पे वो गौमाला एक अठजाम के मतलब दिन उतारे थे। तो यहाँ पे लोगों के पास उस समय नोटबंदी के कारण किसी के पास नगद पैसा हुआ नहीं करता था। तो यहाँ से चले गए थे, हमारे पास भी पहुँचे, बोले जी हम ऐसे ऐसे बात है, हम यहाँ आए हैं। तो अब पता नहीं भगवान क्या चाहते थे मुझसे। तो उस समय मैं अचानक मेरे जवान से निकल गया, जी जाइए आप अठजाम शुरू कीजिए, जो खर्चा लगेगा मैं उसमें लगाऊंगा। और उसके बाद मैं दूसरे दिन घर आ गया, उनका अठजाम शुरू हुआ, उसमें मैं गया, लगाया। लगाने के बाद ऐसे ही अचानक मैं गांव घूमने के लिए एक दिन निकल पड़ा। तो बहुत सारा मुझे दिक्कत परेशानी लोगों का लगा। फिर मैं धीरे धीरे जितना कमाता था उससे कुछ परसेंट लोगों में देना शुरू कर दिया। किसी कब की बात है? ये लगभग 16 की बात है। नोटबंदी के मतलब थोड़े दिन समय बाद किया।
तो शुरुआत कर दिया मैं। शुरुआत किया तो धीरे धीरे लोग जागरूक हुए, तो लोग मुझे भी संपर्क करना शुरू कर दिए। किसी के यहाँ कोई दिक्कत होता था तो मुझे कॉल करते थे लोग, मैं उनका समस्या का समाधान करने के लिए अपने पास जो होता था उनके पास भेज करके, चाहे किसी से दिला करके उनका मतलब थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग करते थे। ऐसे करते करते लोग मुझे लगे याद करने, मैं लगा करने। ऐसे करते करते मौका आया, फिर कुछ गरीब लड़की लोगों का मैटर आया मेरे सामने। तो शुरुआत मैं किया था ये 18 में, 18 लड़की 18 में किस तरह 2018 का मतलब समस्या आने लगा लड़कियों का? जैसे बहुत सारी गरीब लड़कियां होती है, जैसे उनके माता पिता के पास आर्थिक तंगी होता है, तो लड़की का टाइम पर शादी नहीं होना। मान लीजिए आजकल शादी करना तो हर कोई जानता है जो कितना खर्च लगता है, तो वैसे लोगों मेरे पास मतलब संपर्क करने लगे। तो मैं भी 18 में शुरू किया मतलब शादी कराना प्रस्ताव। तो उसमें 2 लड़की लोगों का मैं शादी किया था 2018 में जी। तो उसमें मेरा एक ही शर्त रहता था, अब आप स्वार्थी मैं भी हूँ कहीं ना कहीं, तो स्वार्थ ये रहता था जो मुझे कन्यादान देना है। मतलब शादी का आपका सारा खर्चा हम उठाएंगे और कन्यादान भी मैं आपकी लड़की का जी। तो जो बात मतलब जो लोग मुझसे मिलते थे तो मैं यही कहता था जे शादी में जो खर्च होगा मैं पूरा उठाऊंगा। मतलब एक ही है जो मैं कन्यादान भी मैं ही दूंगा। कैसा क्या क्या खर्च उठाते थे शादी में आप? सब चीज़ टोटली, मतलब सामान वगैरह देना, खाना पीना रहना जी सब कुछ। और मतलब एक नमक तक मैं लड़की या लड़का पर को नहीं लगने देता था, वो सब खर्च मेरा होता था जी। ओढ़ना बिछावना से लेकर मैं जो भी लड़की की शादी में लगता है वो सभी चीज़ मैं देता था। उसके बाद में 19 में मैं 9 लड़की लोगों का शादी कराया एक पंडाल में। मैं किसी से चंदा सहयोग लेता नहीं था, अपने से जो होता था अपने पास मतलब कमाता था उसी से करता था। ऐसे करते करते लोग मतलब मेरे पास जुड़ते गए, मैं उनको करने लगा। फिर मुझे अभी भी मैं मुखिया हूँ, तो बनने के बाद मुझे लगा जब मैं मुखिया बन गया, नहीं तो ये मुखिया बनना कैसे बना जाता क्या होता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं था। मैं बाहर रहता था, बहुत सारे लोग मुझे नामिनेशन जब नज़दीक हुआ तो फ़ोन करने लगे जे आप आओ एक बार नामिनेशन डाल दो, फिर आप भले बाहर चले जाना। तो फिर मैं बोला जी ठीक है देखा जाएगा। फिर नज़दीक आया इलेक्शन का टाइम नामिनेशन का, तो लोग फ़ोन किए, तब मैं बोला जी जब आना ही है तो वहाँ रहने पे मान लीजिए लोग बुला रहे हैं तो चलो एक बार चलते हैं। फिर आया, मैं नामिनेशन डाला, लोगों ने अपना मत दिया। मैं हमेशा आभारी रहूँगा अपने बसंतपुर पंचायत के जितने हमारे जनता हैं, देवतुल जनता है, चाचा चाची जो भी भैया भाभी जो लोग भी मुझे ये सम्मान दिए हैं, जो इस समय आप मेरे पास पहुँचे हैं, ये हमारे पंचायत का देन है। हमारे पंचायत की जनता, देवतुल्य जनता जो है वो हमें इस लायक बनाई है जे आप यहाँ पहुँचे हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये जनता का है सब सपोर्ट, हमारा कुछ नहीं है इसमें। मुखिया जी कितना वोट से जीतल रहे? हम जितना हमारे पंचायत में वोट पड़ा था उसका 50% मुझे मिला था। तो वो अपना पंचायत में घर में बानी भोजपुरी में बात करी। मुखिया बनला के बाद से और कौन ऐसा प्राथमिकता रहे कि ना ये पंचायत में हमार कई जरूरी बा, ऐसे हमारा पंचायत के लोग जौन बा काफ़ी पीड़ित बा, सबसे पहले ही काम के हम करें? मुखिया बनने से पहले भी मन में आयल हो कि बनला के बाद वो काम के रुआ कैले हो कि कौन ऐसा काम रहे? देखिए बहुत सारा चीज़ है जो मैं भी नहीं किया हूँ, क्योंकि हम बता दें आप भी जानते हैं 8 वार्ड का पंचायत है। ये सभी किसी को पता होगा जे पंचायत में जो भी राशि आता है वार्ड और जनसंख्या के हिसाब से ही राशि आता है, जितना भी आता है। शुरू में तो मैं सोचा था जे पंचायत में कुछ पंचायत के हिसाब से पैसा आता है और लोगों का दुख दूर हम कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ सेवा करना ही भावना है। सेवा करने के लिए अगर जिसको भी राजनीति में अगर मुखियाई में जिसको लड़ना है वो कमाने के भी उसे कोई आएगा तो समझिए इसमें कुछ भी नहीं है। सेवा के रूप में आइए, जो जनता को सेवा करना है। ये आप चाहें जो किसी जनता को हम कुछ उठा कर दे दें तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो किसी जनता को हम कुछ उठा कर दे देंगे, क्योंकि अगर करप्शन नहीं करेंगे तो किसी को देंगे कहाँ से। तो यही कारण है जो मैं जब से मुखिया बना हूँ तब से कोई बता दे मैं किसी लड़की का शादी नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि बाहर रहता था तो मैं कमाता था, वहाँ अच्छा पैसा कमाता था, उससे मैं
लोगों का लड़की का शादी करता था। कितना लड़के की शादी किए हैं? मैं अभी तक लगभग 30-31 लड़के लोगों का शादी किया। सभी का कन्यादान आप खुद दिए हैं? जी। तो बहुत सारी है, मतलब ये है जे अभी मैं जिस समय से मुखिया बना हूँ आज तक मैं एक लड़की का शादी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं होता है। मैं जो कमाई होता था बाहर वो भी छोड़ दिया हूँ। मैं पंचायत में जनता की सेवा में लगा हूँ, तो यहाँ कमाई आएगा कहाँ से, तो शादी करूँगा कहाँ से। चुनाव लड़ने में क्या खर्चा हुआ था? मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ था, मेरा चुनाव में कोई पैसा नहीं लगा था। मेरा जो भी था, मैं चुनाव के पहले गरीब लड़कियों का शादी कराना, बुजुर्ग लोग हैं चाहे कोई ऐसे परिवार हैं जिनके घर में खाने का तकलीफ होता था, उनको जो हो सकता था मेरे से वो उनको राशन उपलब्ध कराना, ये सब काम किया हूँ। जैसे कोई एक्सपायर हो गए उनके काम करना है, मान लीजिए उनके परिवार में चाहे उनके बच्चे से थोड़ा सहयोग कर देता था, ये सब किया हूँ मैं। ऐसे मतलब चुनाव में बाकी पैसे नहीं, ऐसा कुछ पैसा नहीं। मुखिया बनने का पहले इच्छा था आपको? मैं तो कभी सोचा ही नहीं था जब मैं मुखिया बनूंगा। ये तो लोग बुला करके मुझे जबरन मुखिया बना दिया। मुखिया जबरन कोई किसी को कुछ नहीं बनाता है, जबरन कैसे बना दिए। लोग मुझे चाहे, मैं आया, लोग मुझे वोट दिए। मेरा भी कहीं ना कहीं इच्छा था, लोग जब मुझसे कहे तो मेरा भी इच्छा अंदर से चला, मैं भी एक बार मुखिया बन के देखूँ जो कैसे होता है, क्या होता है, सेवा करके मैं भी देखूँ। बाहर से करता था तो मैं बोला एक बार घर पे बैठ करके देखूँ जो कैसे क्या होता है, किया मैं। क्या कुछ प्लान है पंचायत के लिए और कुछ करना है? मान लीजिए 3 साल तो निकल गया, 5 साल का मुखिया का टर्म होता है जी। 3 साल निकल गया, 2 साल और बचा है जी। तो क्या कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि नहीं हम अपने पंचायत के लोगों के लिए करना जरूरी है, पंचायत के लिए करना जरूरी है? सबसे पहले तो मैं इलेक्शन से पहले भी बोला था, देखिए हमारे ब्लॉक लौरिया पड़ता है, आप खुद देखिए यहाँ से लगभग 25 से 28 किलोमीटर लौरिया पड़ता है। और लौरिया का सबसे लास्ट पंचायत जो पड़ता है ये बसंतपुर पड़ता है। और 19वां पंचायत, पहले तो 21वां पड़ता था, 2 पंचायत चला गया नगर पंचायत में, तो 19 पंचायत है, ये लास्ट पंचायत पड़ता है। किसी व्यक्ति को कोई अगर काम होगा तो यहाँ से 28 किलोमीटर जाना और 28 किलोमीटर आना, मतलब कोई काम अगर होगा तो यहाँ से पूरा दिन उसको लगेगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि अगर नज़दीक ब्लॉक होता तो कोई आदमी जा कर के अपना काम करा लेता, तो ये संभव है नहीं। दूसरी चीज़ क्या है, हमारा मान लीजिए स्वास्थ्य केंद्र जो है, हॉस्पिटल जो है लौरिया है, चनपटिया भी है, तो हम लोग इलाज कराने जाते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए बरसात का टाइम हो चाहे किसी भी टाइम हो, किसी को तबीयत खराब हो जाए, कोई गरीब स्वास्थ्य केंद्र होगा आपकी पंचायत में? है, अभी बना है ना, अभी मतलब मुझे लग रहा है 1-1.5 महीना से चल रहा है। पहले स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना था, अभी बना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए जैसे वहाँ क्या मिलता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्या मिलता है, छोटा मोटा ट्रीटमेंट हो जाएगा, बाकी आपको हॉस्पिटल न जाना है। तो यहाँ से जाने के लिए मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, अगर यहाँ से हमें हॉस्पिटल जाना है तो क्या करेगा वो, कि तो कोई गाड़ी करेगा, पता नहीं टाइम पर मिले ना मिले। इसके लिए तो एक तो एम्बुलेंस होना चाहिए जो कि यहाँ से ट्रैवल कर सके, आदमी को वहाँ मरीज को पहुँचा सके, टाइम पर उसका इलाज हो जाए। ये चीज़ मैं चाहता हूँ। एम्बुलेंस चाहते हैं कि पंचायत में एम्बुलेंस हो जाए जी। तो मैं ये बात के लिए मैं एक बार अपने ब्लॉग में भी बोला था मैं, जो अगर कोई फंड ऐसा आए जिससे हम एक एम्बुलेंस खरीद करके पंचायत में रख दिया जाए, जिससे हमारे जनता को परेशानी थोड़ा कम हो। और दूसरी बात ये चीज़ है, जैसे हमारा ये बाढ़ इलाका है, जब आप कभी बरसात के दिन में आएंगे तो चनपटिया से जो नरकटियागंज रोड है उस पर एक तुर्की का पुल पड़ता है, हम लचक बोलते हैं, वहाँ इतना पानी भर जाता है, वहाँ से गाड़ी क्रॉस करना चाहे पैदल आना जाना बहुत दिक्कत हो जाता है। हमारे यहाँ का जितना रोड है बाढ़ों में क्षतिग्रस्त हो जाता है। जितना बार बनेगा, अभी भी आप आए होंगे रास्ते से तो आप देखे होंगे जो अभी भी कैसे टूटा हुआ रोड वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि बाढ़ आता है रोड टूट जाता है। उस स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में क्या होता है कि यहाँ से नाव के अलावा कोई सुविधा नहीं है जो हम मार्केट को चले जाएं, चनपटिया को चले जाएं। किसी को तबीयत खराब हो जाए तो बिना नाव का हम चनपटिया नहीं जा सकते। ये स्थिति हमारी पंचायत का है। तो हम आगे सरकार से बन रहा है ना जी,
4 लाइन बन रहा है ना? 4 लाइन बन रहा है, तो 4 लाइन तो मान लीजिए नरकटियागंज जाने के लिए नहीं हो जाएगा, बसंतपुर आने के लिए तो कोई 4 लाइन नहीं है ना। बसंतपुर गांव आने के लिए मान लीजिए हमें रोड पर जाना होगा, बाढ़ का टाइम होगा, तो बाढ़ अगर पूरा भरा रहेगा, रोड पूरा कवर रहेगा, तो हम वो हाईवे पर कैसे पहुँचेंगे? पंचायत में फंड नहीं, पंचायत फंड से भी तो बन सकता है। पंचायत फंड कितना आता है? जितना पैसा आएगा उतना ना, उतना में तो गली या नली पूरा नहीं हो रहा है। जितना पंचायत में हमारा पैसा आता है उससे हमारे यहाँ का गली और नली पूरा नहीं हो रहा है, तो मेन रोड कैसे बनेगा? कैसे होगा इसका समाधान? कैसे समाधान है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जो हाईवे पर से हम करते हैं, जो हमारे गांव होते हुए आपको धनकुटुआ मैनाटांड़ को रोड जो जाता है, हाँ। जी, वो नेपाल तक जोड़ता है, तो उस रोड को थोड़ा चौड़ीकरण हो जाए, ऊंचीकरण हो जाए, तो कम से कम बाढ़ के पानी उस पर ना आए, तो गांव वाले तो कम से कम जाकर के शहर में बरसात में मान लीजिए 4 महीना जो परेशानी होता है वो परेशानी तो झेलना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम सांसद जी को श्री सुनील कुशवाहा जी को भी मैं आवेदन लिख करके दिया, MLC हमारे सौरभ चौधरी जी हैं, उनको भी मैं आवेदन दिया, अभी कोई कुछ सुनवाई उस पर नहीं हुआ। जबकि बरसात के दिन में कोई आदमी इलाज कराने बाइक में भी अगर जाता है लोग, तो रोड में हमेशा खतरा रहता है, गिरता है लोग, वहाँ पे किसी का हाथ टूट जाता है। पंचायत में बड़ा आते हैं तो उनसे नहीं करते हैं, समस्या नहीं दिखाते। देखिए विधायक जी भी काम करते हैं, विधायक जी का मान लीजिए जो, जैसे मैं मुखिया हूँ, हमारे अंदर में जो काम होगा हमारे एथी में होगा, जो ही ना हम कर पाएंगे। जैसे हमारे विधायक जी हैं, विधायक जी के जो अंदर में होगा वही ना वो काम कर पाएंगे। सड़क तो बनवा ही सकते हैं, तो कौन सा सड़क वो बना सकते हैं? मुख्यमंत्री सड़क योजना ना बना सकते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना वो थोड़ी बना सकते हैं, वो तो संसद जी को देखना पड़ेगा। विधायक जी बनवाएं। ये रोड जो अभी आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री सड़क योजना है, विधायक जी का देन है। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल बना है किसका देन है? विधायक जी का देन है। हमारे यहाँ कॉलेज बना है, हाई स्कूल बना है, वो किसका देन है? विधायक जी का देन है। पंचायत सरकार भवन बना है, वो कौन हाई स्कूल बना है? ये हाई स्कूल बना है यहाँ पे मोतीपुर में, वो विधायक जी का देन है। बहुत सारा काम विधायक जी किए हैं, आते हैं तो करते भी हैं ना, काम करते हैं विधायक, एकदम करते हैं। जो सांसद रहे हैं लोग 10 साल से, वो क्या किए हैं? पंचायत में एक भी काम बता दीजिए कोई सांसद किए हैं? कहते नहीं है, संसद जी से भेंट एकदम कहते हैं, वो लिख कर रख लेते हैं, उससे कोई मतलब थोड़ी निकलता है। खाली कहने से थोड़ी हो जाता है। कहते हैं मैं ये है, आप मुझसे कह ही रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा, अब कब होगा ये नहीं पता मुझे ना। बहुत सारा दिक्कत होता है। बरसात में आप आइएगा ना, आप 4 चक्का से आइए, 2 चक्का से आइए, पंचायत में, मेरे पंचायत में आना दुर्लभ हो जाएगा आपको। बरसात में थोड़ा बारिश हो जाए ना, यहाँ से आपका निकलना, अभी अगर 1 घंटा बारिश हो जाए ना, आपको यहाँ से निकलने में सोचना पड़ेगा कि मैं कार लेकर कैसे जाऊँ। इतना पानी, घुटने भर, जांग भर पानी लग जाता है रोड में। अच्छा मुखिया जी, आप ब्लॉक लग जाते हैं जी, करप्शन है कि नहीं ब्लॉक लेवल पे? इसको आप लोग के माध्यम से क्या कुछ किया जा रहा है? जैसे कि पंचायत लेवल पर जो करप्शन होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है, लोगों से पैसा लिया जाता है, शौचालय में पैसा लिया जाता है, इंदिरा आवास में पैसा लिया जाता है, इसके लिए मुखिया जी क्या कर रहे हैं? देखिए मुखिया जी अपना काम कर ही रहे हैं। ऊपर जो लोग बैठे हैं ये कौन नहीं जानता है? पूरा देश का, बिहार में जो ये काम हो रहा है कौन नहीं जानता है? आप नहीं जानते हैं क्या हो रहा है? आप भी जानते हैं, कहना नहीं चाहते हैं आप। एक बात बताइए, आवास योजना मिल रहा है गरीबों का मकान बनाने के लिए, उसमें भी लोगों को कमीशन चाहिए। कितना लगता है कमीशन? अब जनता से पूछिए ना, ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं? जनता बताते होंगे। जनता से मैं लेता ही नहीं तो मैं क्या बताऊँ? ब्लॉक वाले बताएंगे ना, जो कौन लेता है क्या लेता है। आपके पंचायत के लोग मिलते हैं आपसे, जी, तो बताते होंगे ना कि मुखिया जी इंदिरा आवास में 20,000 मांगा जा रहा है, 5,000 मांगा जा रहा है, 10,000 मांगा जा रहा है, सेफ्टी में इतना मांगा जा रहा है, इस तरह का कुछ आता है? लोग बताते हैं आपको? देखिए हमसे जो लोग फ़ोन करके बोलते हैं जी अगर पैसा मांगा जाता है, मैं सीधे बोलता हूँ किसी को पैसा नहीं देना है। अगर कोई मांगने आता है तो आप मुझे फ़ोन करके बोलिए जो फलना पैसा मांग रहा है, कोई पैसा नहीं लगता है। कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन लोग मांगते हैं, लेते हैं, एकदम मांगते हैं, लेते हैं, हर जगह लेते हैं लोग। हम भी तो आए दिन देखते हैं, सुनते हैं। आपकी पंचायत में नहीं लगता है? नहीं लगता है। अभी इंदिरा आवास में नाम जुट रहा है। हमारे पंचायत में जाइए, किसी से पूछ लीजिए, कोई किसी से जे 1 रुपया मैं किसी से मांगा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट।
कितना महीना मिलता है मुखिया जी लोगों को? पहले 2,500 मिलता था, इस समय 5,000 मिल रहा है। हो जाता है 5,000 में? आप भी जानते हैं 5,000 में कितना होता होगा? परिवार चल जाता है 5,000 नहीं, में? आप नहीं जानते, आपका भी तो परिवार होगा। आप ही से मैं पूछता हूँ, आपको अगर 5,000 रुपया सैलरी मिल जाए, आपका परिवार चल जाएगा? कैसे मैनेज होता है, क्या करते एक हैं? खेती का है, एक खेती किया हूँ, मछली पालन किया हूँ, उधर गन्ना बो रखा हूँ, गेहूँ बो रखा हूँ, इससे पालन पोषण होता है। 5,000 का तनख्वाह मिलने से होगा? बच्चे लोगों को बिस्कुट खिलाना है। 5,000 का तो बच्चे बिस्कुट खा जाते होंगे महीना में, चाय बिस्कुट खत्म हो जाता होगा। तो अपना खेती बाड़ी है, उससे गुजारा हो जाता है। पंचायत में स्कूल बढ़िया चलता है? मुखिया जी जाते हैं स्कूल वगैरह, विजिट करते हैं कि नहीं? एकदम करते हैं सर। इस समय तो पहले से बहुत बेहतर चल रहा है। जो पहले चलता था, मेरे प्रतिनिधि होने के पहले जो चलता था, उससे तो बेटर चल रहा है इस समय। टाइम से शिक्षक लोग आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, अपना पढ़ा रहे हैं। एक आध बार मैं स्कूल में जा कर के बच्चे लोगों के साथ वो खिचड़ी बनता है, वो भी मैं एक आध बार खा करके देखा हूँ। एक आध स्कूल में जा कर के मैं देखा जी क्या बनता है, क्या खिलाता है, तो जा कर के देखा हूँ। और थोड़ा 19-20 तो हर जगह चलता है, ये चीज़ है। मुखिया जी कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। कहाँ पढ़ते हैं? चनपटिया पढ़ते हैं। जो चनपटिया पढ़ते हैं। पहले जब आप बाहर रहते थे तब आते थे पंचायत में, और अब क्या कुछ बदलाव हुआ है? ये तो जनता बताएगी ना। नहीं, आपके जनता से नजरिए से मिलिए, क्या कुछ पूछिए बदलाव ना। हुआ है? जनता से मिलिए ना, जनता खुद बता देगी आपको जी क्या बदलाव हुआ है और क्या कुछ किया हूँ। वो जनता बताएगी ना, हमारे बताने से क्या होता है। छठ पूजा भी आपके यहाँ बहुत बढ़िया होता है? जी। पूरा बहुत कलाकार लोग आते हैं, बहुत जी, सारा जी। होता है। तो किस तरह का होता है? पूरे पंचायत के लोग मिलके करते हैं या उसमें आपका भी सहयोग होता है? किस तरह, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हमारे पंचायत में खाली छठे पूजा नहीं होता है, दुर्गा पूजा भी होता है। बहुत नहीं, छठ पूजा बहुत भव्य होता है, हम एक बार जी। आए हुए हैं इसलिए बता रहे हैं। हमारे यहाँ छठ पूजा 4 जगह होता है। एक बसंतपुर में होता है, एक बेलवा टोला में होता है, एक भेड़ियाई टोला होता है, एक छरदवाली में होता है। ठीक है ना। तो देखिए, पूजा और धार्मिक काम एक आदमी के, एक जन से थोड़ी होता है, सबका सहयोग होता है। पंचायत का सहयोग होता है, गांव का सहयोग होता है, कुछ लोग बाहर से भी सहयोग कर देते हैं, हम लोग भी कुछ सहयोग करते हैं। सबको मिलजुल करके वो निभाना होता है। छठ पूजा मनाया जाता है या दीपावली मनाया जाता है। अकेले दीपावली पूजा जो होता है वो घर में अकेले पूजा करके आदमी मना लेगा। सत्यनारायण भगवान का कथा कहना हो तो अकेले कह के मना लेगा। छठ पूजा अकेले थोड़ी मनाया जाता है। घाट पर का जितना व्यवस्था होता है अकेले कोई थोड़ी करता है, उसमें जन का सहयोग रहता है, सभी लोग का सहयोग रहता है। जैसे दुर्गा पूजा होता है उसमें सबका सहयोग रहता है, अकेले एक जन का थोड़ी काम होता है। सर, विधानसभा चुनाव होने वाला है, पंचायत में आप घूमते हैं, क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है? देखिए, ये चीज़ मैं कहना नहीं चाहता हूँ। देखिए, एक प्रतिनिधि मैं भी हूँ, जनता किसी पार्टी से जुड़े हैं क्या? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। नहीं, माहौल क्या है क्या? देखिए, अभी माहौल का अभी कोई माहौल का पता नहीं चलता है। जब चुनाव में कैंडिडेट उतरते हैं उसके बाद में माहौल में पता चलता है क्या माहौल होगा क्या नहीं होगा। रेस में कौन कौन है कैंडिडेट? नाम अभी हमें तो नहीं है। हमें तो भाई अभी तक जो जीते कैंडिडेट हैं हमारे श्रीमान विधायक विनय बिहारी जी, तो मान लीजिए अभी तो विधायक वही है ना। आगे भी हो सकता है जो वही रहेंगे जीते हुए कैंडिडेट। काहे ऐसे लगता है? भाई काम किए हैं। अरे मैं आपसे कितने बार बताऊं, एक बात बताइए। एक बार आप कॉल कीजिए, बच्चा करे बुजुर्ग करे, एक बार कॉल कीजिए अगला आदमी से बात हो जाए, एक बार कॉल कीजिए कोई काम हो तो दौड़ के आपके घर आ जाए। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको? जनता को क्या चाहिए? मान लीजिए आपके अगर तकलीफ में आप हैं, एक बार फ़ोन कीजिए, आप विधायक जी आपका फ़ोन उठा लें, आपसे बात कर लें, आपके दुख में सहयोग में आ जाएं, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? हम ही कितने लोगों को पटना भेजें, एक बार फ़ोन करता हूँ तो हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं मिलने के लिए। तो इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए? आरजेडी वाले तो कह रहे हैं कि ढोल बजा कर जीत जाते हैं।
चुनाव आता है तो ढोल वोल लेके निकल जाते हैं। अच्छा एक बात लोगों को बताइए, बुलाते मैं हैं गायकर। पहले एक बात और बोला था मैं, हाँ, जब मैं मजदूरी किया हूँ, टोकरी जानते हैं हाँ, अपन यहाँ भोजपुरी में छैटी बोलता है लोग, उसमें मिट्टी गोबर उठाकर फेंकता है लोग। मकान में काम होते हुए देखे हैं कहीं, सिविल का खूब काम देखे होते हैं, हुए, खूब देखे हैं। उसमें सिर पर ईंटा मसाला ढोते हुए किसी को देखे हैं? कभी देखे हैं किसी को? नहीं देखे हैं। हाँ, काम तो होता है, बहुत तरह का लोग वही काम काम करते मैं भी किया हूँ शुरू में। हैं। तो आज भी सोच रहे हैं, जब मैं मुखिया बनने के बाद चाहे आज भी मैं टोकरिए ढोऊंगा, ये बताइए ना। मैं भी उत्तराखंड में जिस समय गया था 16 वर्ष की उम्र में, पढ़ाई छोड़ करके, तो उस समय मैं भी वही काम किया था जो लेबरवा करता है। तो लेबरई करके ना मैं ठेकेदारी में गया, मिस्त्रीदारी सीखा, उसके बाद ठेकेदारी शुरू किया। तो वो मान लीजिए अपना उनका कलाकारी है, गाना लिखना, गाना, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ जो ढोल बजा दिए। सब लोग कहा नहीं ढोल बजा देते हैं। जो बोल रहे हैं उनको बोलिए ना, आप भी बड़का नगाड़ा ले लीजिए, आप भी बजाइए, कहीं हो सकता है आपको भी मिल जाए। किसी के ऊपर देखिए अछरंग लगाना गलत बात है। जो जिसके किस्मत में होगा वो होगा, नहीं आप बदल सकते हैं, नहीं मैं बदल सकता हूँ। मतलब जो सामने दिखेगा वो तो कोई भी कहेगा। अगला आदमी को मैं फ़ोन करता हूँ, कितने लोगों को मैं इलाज के लिए, चाहे कहीं कोई बात होता है, फ़ोन करता हूँ तो अगला आदमी आता है, अगला आदमी हेल्प करता है। तो उस आदमी को हम कैसे कह सकते हैं ना अगला आदमी ऐसा नहीं किया। फिर से चुनाव लड़ना है, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? एक चीज़ बताइए, चुनाव लड़ना और जीतना और ना जीतना ये कैंडिडेट के बस में है, ये जनता तय करती है। ठीक है, जितना तो जनता तय करती है, हम भी जानते हैं जी। लेकिन हाँ, आप अभी चुनाव इलेक्शन जीते, 3 साल से मुखिया हैं, 2 साल बाद फिर चुनाव होने वाला है जी, नामांकन करेंगे? तो 2 साल के बाद ना देखा जाएगा, अभी से उसके फेर में क्यों पड़े? अभी तो जो भार आया है उसको हम संभाल रहे हैं, उसको जनता का सेवा करने का मौका मिले वो कर रहे हैं। उस समय का समय जनता तय करेगी, या उस समय तय करेगा जब हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या करेंगे, वो उस बात की बात है। कितने पंचायत का आपका, कितने वार्ड का आपका पंचायत? 8 वार्ड का। 8 वार्ड का। घर घर नल, क्या क्या मतलब कौन कौन सी योजना जो है जो हर घर घर पहुंच रहा है? घर घर योजना कौन सा पहुंचता है? थोड़ा नल जल योजना आपके घर घर? नल जल योजना चलता ही नहीं है तो पहुंचेगा कहाँ से? क्या दिक्कत है, मतलब क्या समस्या है? देखिए, ये सरकार भी जानती है, जितना नल जल बना है अभी तक, मुझे लग रहा है जे अपने पंचायत में बता रहा हूँ, हमारे पंचायत में 1 2 नल जल है जो कि चलता है, पानी दे देता है। अगर चालू कीजिए तो पानी दे देगा। अब घर घर पहुंचने के लिए पाइप सही होगा तब ना पहुंचेगा। बहुत सारा समस्या है, बहुत जगह है। देख कौन करता है? मतलब देखिए, पहले जो बना था, पहले काम जो हुआ था पिछले मुखिया के टाइम में हुआ था, पिछले मुखिया के रीजन में काम हुआ। जी हुआ था। उसके बाद में रिपेयरिंग का समय आता है, तो रिपेयरिंग में मैं कराया हूँ, एक 6 नंबर में और एक 8 नंबर में, 2 जगह रिपेयरिंग कराया हूँ। तो दोनों उसमें भी बहुत सारा, मान लीजिए हमारे पास रिपेयरिंग का जो पैसा बजट होगा उतना ही में ना हम कर पाएंगे, जहाँ तक हो पाएगा तो उतना किए हैं। दोनों नल जल चालू है। मतलब ये है जो पानी मतलब जितना चाहिए घरों में उतना घरों में पहुँचता नहीं है। क्या कारण है? आगे का पाइप फटा है, टूटा है, कहीं पे कुछ हुआ है, कहीं इसके लिए आप आवाज़ उठाते हैं ना? देखिए अब देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी 6 महीना पहले से ये सब कंपनी को दे दिया गया, सरकार उठा करके किसी कंपनी को दे दिया। जैसे सोलर लाइट लग रहा है इस समय, मुझे लग रहा है पूरा बिहार में हर पंचायत के 4 वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगा है, जो कि हम लोगों के पास 2-2.5 साल पहले पैसा आ गया था। जो हम लोग का एक आता है 15वीं का टाइड होता है, उसमें पैसा जो आया था तो उसमें कुछ पैसा रुका गया था, लेटर भी आया था कि इस पैसा को खर्च नहीं करना है, ये सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा। अब लगने के बाद क्या हुआ कि ये अब सरकार कोई कंपनी को सरकार वहाँ से दे दी किसी कंपनी को लगाने के लिए। वो कंपनी आ रही है, अपने आप आ करके उसको लगा कर जा रही है। उसमें मुखिया को ना कुछ करना है, नहीं वार्ड को कुछ करना है, ठीक है।
जो चिन्हित करके पहले दे दिया गया है, उसी आधार पर वो नाम वहाँ से आ रहा है, कंपनी के आदमी लेकर आ रहे हैं, जिनका जिनका नाम है उनके दरवाजे पे पोल है वहाँ पे लगा के जा रहे हैं। बहुत उसमें भी दिक्कत है। मान लीजिए जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे लग रहा है। अब मान लीजिए हम कहीं पे बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए हमारे घर के सामने लग गया, अब मान लीजिए वहाँ से 50 फुट की दूरी पे कोई चौराहा है, वहाँ नहीं लग पा रहा है, क्योंकि चयनित में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। कौन क्या है गड़बड़? अब जो भी किस लेवल पे गड़बड़ होता है, मतलब क्या चयनित मुखिया जी को करना था, वार्ड को करना था? देखिए, इसमें चयनित करके वार्ड लोगों को ही देना था। तो वार्ड लोग जिस समय चयनित करके दिए हैं ना, वो पहले दिए हैं। अब मान लीजिए कोई भी योजना अगर 5 साल पहले उसको लिया जा रहा है, अब 5 साल बाद उसको लागू किया जा रहा है, तो 5 साल में बहुत सारा डिफरेंट मकानों में, घरों में, गाँव में बहुत सारा अंतर हो जाता है। समझ लीजिए जैसे मैं इस समय यहाँ पे घर बना रखा हूँ, 5 साल के बाद पता चला जी मेरा 4 लड़के हैं, चाहे 3 लड़के हैं, तो 3 जगह मकान बना दिए। तो मान लीजिए मैं ही हूँ, तो मैं किसी एक बेटा के साथ में हूँ, तो मैं वहाँ चला गया, तो लाइट तो यहाँ लगना है ना, लेकिन उनके नाम के कारण वहाँ चल जाता, लाइट वहाँ चला गया ना, तो यहाँ चौराहा छूट गया, लाइट वहाँ चला गया। ये समस्या हो रहा है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ कहीं वीडियो या ब्लॉक लेवल पे या देखिए, हम जहाँ तक बता दें, जिस समय लाइट लगने आया था मैं गया भी था वहाँ, एक जगह लगा, मैं वहाँ देखा भी, उनसे मैं पूछा भी, बात भी किया जी ऐसा कुछ हो सकता है जी जहाँ मान लीजिए ज़रूरत है वहाँ लग सके। चिन्हित मान लीजिए जो चिन्हित हुआ है वहाँ अगर ज़रूरत नहीं है, अब मान लीजिए उससे थोड़ा हट करके कहीं ज़रूरत है, कहीं चौराहा है, कहीं मंदिर है, वहाँ लग जाए, तो वो लोग नहीं, जो चिन्हित हुआ है नाम उन्हीं के नाम से लगेगा। तो मैं बोला ठीक है, तब घूम करके आप लगाओ, मैं अपने घर चला आया। ये चीज़ तो इसके लिए आप फिर वीडियो वगैरह या ब्लॉक लेवल पे किसी अधिकारी से बात नहीं की? नहीं, अभी 4 वार्ड इसका मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? मतलब जिला से हो रहा है या ब्लॉक से हो रहा है? सर जिला से हो रहा है। जिला से हो रहा है, तो वहाँ जो अधिकारी के अधीन में आ रहा है उनसे मिले वगैरह नहीं? नहीं, अभी नहीं मिले, क्योंकि उनके पास में जो चिट्ठी था वो तो आए या 2 दिन में लगा कर चले गए, लगा कर चले गए, तभी हम लोग नहीं बोले हैं। अब देखिए, लगा तो पूरे आपके बिहार में लगा है, उठना तो सबके का आवाज़ है। उस समय मुखिया लोग इसी बात के लिए ना पटना भी जा कर के इसमें एथी किए थे, जे इस चीज़ को मुखिया के हाथ में दिया जाए, जे मुखिया अपने हिसाब से जहाँ लगेगा, जो हाँ सुविधा अनुसार उस हिसाब से लगाएगा। अब मान लीजिए कोई बाहर बैठा हुआ है, उसको क्या पता है कहाँ पे ज़रूरत है क्या नहीं है। जब मान लीजिए यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जैसे वार्ड लोगों को हाथ में दिया गया होता, तो वार्ड अगर एक वार्ड का मालिक है, 10 लाइट 16 लाइट लगना है, तो अपने हिसाब से देखकर वो लगवा तो देता, जो फलना जगह चौराहा है, चाहे फलना जगह मंदिर है, सब सामूहिक जगह जहाँ पे है उस जगह पे लगवा देता। तो नहीं वार्ड का कोई मतलब है, नहीं मुखिया का कोई मतलब है। ब्लॉक पंचायत के लोगों को ब्लॉक जाना पड़ता है किसी काम के लिए, या आपके यहाँ पंचायत भवन में काम हो जा रहा है? आरटीपीएस काउंटर का हो गया या अन्य कोई भी काम हो जो पंचायत लेवल पर अधिकारियों को बैठना, इस तरह का काम आपके यहाँ हो रहा है या अभी नहीं हुआ है? देखिए, चयनित तो हुआ है हर पंचायत में आरटीपीएस चलाने के लिए, आता कौन है? इसके लिए कितना बार बोला गया, मैं भी आवाज़ कितने बार उठाया, ये सबको रोस्टर बनना चाहिए, सबको ब्लॉक पंचायत स्तर में आकर के अपना जिस दिन मान लीजिए हफ्ता में एक ही दिन टाइम मिलता है, एक ही दिन आकर के अपने कार्यालय में बैठो ना, लोगों को जानकारी तो मिलेगा जो अगला आदमी काम कर रहा है। तो वहाँ पे होता है जो रोस्टर तैयार हो गया, यहाँ पे किसी दिन आएगा आदमी, किसी दिन नहीं आएगा, जनता को क्या पता चलेगा कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है? मुखिया जी को तो पता चलना चाहिए। वही चीज़ तो बता रहा हूँ। पंचायत भवन में बैठते हैं आप? जी, रोज़ नहीं बैठता हूँ, मैं भी झूठ बोल कर कोई फ़ायदा नहीं है, रोज़ नहीं बैठता हूँ। रोज़ बैठने का मतलब मैं ये रहता है जो पूरा दिन मैं किसी न किसी टोला में ही मिलूँगा। मान लीजिए कभी अपने कार्यालय पे रहता हूँ 1 आध घंटा, उसके बाद में मान लीजिए किसी कभी बेलवा टोला चला गया, चाहे छरदवाली चला गया, भेड़ाई टोला चला गया या बसमपुर चला गया, मतलब किसी न किसी मैं गाँव में लोगों के बीच में मिलता हूँ। मेरा नहीं कोई इस तरह का ऐसा नहीं है जो मेरे कार्यालय पर आप आइए, नहीं ऐसा कुछ है जो आप मैं फलना जगह आइए। मैं आपको दिखा दूँ,
बहुत सारे मुखिया लोग हैं जो कि मतलब ये होता है, जो साइन मोहर किसी को कराना होगा तो वो बोलेंगे जी हमारे घर पे आ जाइए, चाहे हमारे बैठक पे आ जाइए। हमारे पास एक चीज़ है कि हमारे पास जो लोग फ़ोन करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ बताइए मुझे कहाँ आना है, मैं वहीं आकर के साइन मोहर कर दूँ। ऐसा करके मैं उनके पास जा कर के साइन मोहर करके आता हूँ। इसलिए मैं अपने कार्यालय पे चाहे अपने स्थान क्या पर है, घर मोहर पे है मैं पंचायत की? जी मोहर है, साथ में रखते हैं? साथ में रखता हूँ। अगर किसी जनता को ज़रूरत है, वो अपने घर पे है, किसी काम में है, वो मेरे को फ़ोन करेगा कि मुखिया जी मुझे जन्म प्रमाण पत्र पे साइन करना है, चाहे किसी भी कागज़ पे साइन मोहर करना है, तो उसको मेरे पास नहीं आना पड़ता है, मैं उसके पास जाता हूँ। ठीक है, अगर जो अधिकारी को आपकी पंचायत में बैठना है वे अगर नहीं बैठ रहे हैं तो इसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि परेशानी तो आपकी जनता को हो रही है, आपके पंचायत के लोगों को हो रही है। जी, उसमें देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बार वहाँ पे बोला हूँ, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। कुछ चीज़ है जैसे पंचायत जो बहुउद्देशीय भवन जो बना है उसमें बनाने के तो मान लीजिए 2 साल 4 साल पहले बन गया। बहुत सारा चीज़ है जो वो ठीक नहीं है, जैसे दरवाजा है, कुछ मतलब है जो मान लीजिए समस्या है, कुर्सी टेबल का समस्या है, वहाँ पे फंड तो आता है इसके लिए जी, इसके लिए फंड तो आता है कुर्सी टेबल के लिए। जी जी जी, तो मान लीजिए कुर्सी टेबल के लिए फंड आता है ना, उसमें चोर को घुसने के लिए रोकने का फंड नहीं ना आता है। मान लीजिए सीमेंट वाली जाली लगा है, सीमेंट वाला जाली वहाँ चल कर देखिए, मैं दिखाता हूँ, उसमें दरवाज़ा, बहुत सारे दरवाजा है जो कि सड़के गल के टूट गया है। तो वो जब दुरुस्त होगा तभी ना कोई अधिकारी चाहे कोई सामान वहाँ रखा जाएगा। अभी भी हमारा टेबल कुर्सी वहाँ रखा है, 2 मंजिले पे मैं रखा हूँ, दूसरे मंजिल पे ऊपर रखा हूँ। नीचे का स्थिति वो है जो जर्जर टाइप का नहीं होता है, टूट गया है। मान लीजिए कोई बच्चे जाकर पत्थर मार दिए हो, चाहे कुछ भी, मतलब बाढ़ हमारे यहाँ, मैं आपको मेन बताया बाढ़ का कारण। अब जिस भवन में पानी घुस जाएगा तो उसमें दरवाजे लकड़ी का रहेगा तो टिकाऊ रहेगा, कितना दिन चलेगा? तो सब टूट के दरवाजे पल्ले टूट गए हैं, ये बहुत सारा दिक्कत है। बिहार की कौन सी पार्टी से आप प्रभावित रहते हैं? आपको अच्छा लगता है कि नहीं, हाँ ठीक है ये बीजेपी बढ़िया कर रहा है, आरजेडी बढ़िया कर रहा है, एलजेपी बढ़िया कर रहा है, जेडीयू बढ़िया करता है, कौन सा पार्टी से आपको पसंद है? बिहार में कोई पार्टी पसंद नहीं है मुझे, कोई पार्टी पसंद नहीं। कौन ऐसा पार्टी है जो पसंद हो? पार्टी का मतलब क्या होता है? किसी से युद्ध करने जाना है? पार्टी का मतलब क्या होता है? पार्टी का मतलब वो होता है जो कहीं लड़ाई नहीं ना करने जाना है। हम इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं, तो हम जनता को जो काम करके दिखाएगा उसको ना कहा जाएगा। ऐसा कौन सा पार्टी है, क्या कर दिया है लो बिहार के लिए? बिहार के लिए अगर कुछ होता तो मैं 16 साल की उम्र में उत्तराखंड जाता। क्यों गया मैं? क्योंकि भोजन में रोजगार नहीं था, भोजन नहीं था। रोजगार रहता तब ना भोजन रहता, तब भोजन नहीं था, तब भोजन के अभाव में ना मैं उत्तराखंड गया। तो जो लोग रातों दिन ये ट्रेन पे, आप कभी जाइए ना ये माइकवा ले करके या कैमरा ले करके स्टेशन पर, बिहार के किसी भी स्टेशन पर आप जाइए, रोज के देखिए जो कितने लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनके बच्चे जा रहे हैं, जिनके जो लोग नेता बने हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं उनके बच्चे? तो ये पार्टी काहे की पार्टी है? अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। ये मजदूर लोग को रोक दीजिए ना, बिहार में रहें, तब तो मैं किसी पार्टी को सम्मान करूं। मजदूर जाना बंद कर दे बिहार से बाहर, मैं वो पार्टी का एकदम चरण स्पर्श करूंगा रोज जा करके। पलायन हो रहा है, आपके पंचायत से लोग जाते हैं बाहर? एकदम जाते हैं। मेरा पंचायत तो ऐसे भी 6 महीना डूबा रहता है जी बरसात में। गन्ना, ये हम फसल लगाते हैं, किसान हम भी हैं, फसल लगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, धान लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, बाढ़ का पानी आता है, गन्ना धान। इसी साल बताइए हमारे पंचायत में घूम कर देखिए किसके यहाँ कितना धान हुआ है। तो क्या करेगा मजदूर? भूखे तो नहीं मरेगा ना कहीं तो जाकर पेट पालना है। अजय सिंह जी का निजी जीवन कैसा है? निजी जीवन क्या है सर, मैं भी मजदूर क्लास हूँ, बता ही दिया आपसे। थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है, उसी से अपना जीवन यापन हो रहा है। घर परिवार कितने भाई हैं, कितने? मैं 4 भाई करते हैं लोग? 4 भाई।
देखिए, हम 4 भाई हैं, सबसे छोटा मैं हूँ। हमारे बड़े भाई साहब हैं, सस्ते गले के दुकान है, खाद का दुकान है, और खेती बाड़ी का जितना काम है वही करते हैं। हमें 3 भाई हम कुछ नहीं करते हैं खेती बाड़ी का काम। और एक भाई हमारे लखनऊ में है, जो कि इंजीनियर हैं सिविल में। एक भाई हमारे उत्तराखंड में, जहाँ मैं रहता था, वहाँ पे जहाँ पे मैं ठेकेदारी करता था, वो भी वहाँ पे इस समय ठेकेदार हैं। मैं इस समय मतलब आपका कामों का जो आप काम छोड़ के आए उसको संभाल लिए? नहीं, वो पहले से ऐसा कुछ नहीं होता है। हम दोनों भाई रहते थे तब भी अलग अलग काम वहाँ चलता था। अच्छा। घर में हम ज्वाइंट फैमिली हैं। अच्छा। कारोबार सबका अलग है। मेरा 5 साल काम है, जो जनता जीता है उसका सेवा करना। नहीं मुझे खेत में जाना है, नहीं मुझे बाहर जाना है। 5 साल जनता के बीच में रहना है, क्योंकि 5 साल के लिए जनता मुझे बना रखी है, अपने पास बुला रखी है, तो मुझे जनता के बीच में रहना है। जिसका जो काम है, मुझे कुछ कम पड़ता है तो कभी बड़े भाई से मांग लेता हूँ, उससे नहीं होता है तो कभी बाहर वाले भैया लोगों से मांग लेता हूँ। उसी से अपना भी गुजारा, सबसे छोटा हूँ, उसी से अपना भी गुजारा चल जाता है। तो पहले आप ज़्यादा पैसा कमाते थे, अब पैसा नहीं कमा रहे हैं, तभी ना मांगना पड़ रहा है। सेवा कर रहे हैं। पहले मैं लोगों को देता था, अब लोगों से मैं मांग लेता हूँ। बीवी से झगड़ा नहीं होता है कि पहले जाते कमाते थे, कहाँ आके फंस गए? नहीं लोग बोलता है घर के? बीवी होती काय के लिए? बोलने के लिए तो होती है। होता है? आपकी बीवी नहीं बोलती आपको? सबकी बीवियाँ ऐसे ही होती है, एक ही जैसी, कोई अलग अलग थोड़ी होती है। लड़ाई होता है सब। अरे उनका काम है लड़ना, हमारा काम थोड़ी है लड़ना। वो उधर लड़ रही है, हम उधर को गए, क्या मतलब है उस सामने रहने का? उधर से आए उधर चले गए। नेता लोग बीवी के साथ में रहता है, लोग ज़्यादा पब्लिक के साथ में। पब्लिक वोट दी है कि बीवी दी है? बीवी के सामने को रात में रहेगा लोग। 10 बजे 11 बजे रात तक तो पब्लिके में रहेगा, सुबह 6 बजे से उठेगा तो पब्लिके में रहेगा। सोने टाइम गए, खाना खाए, सो गए, जो बोलना था खाने तो मैं बोल लेगी अपना, वो चुप हो गई, हम खाना खाए सो गए, अपना काम खत्म। तब उसको देखेंगे तो फिर जनता को कौन देखेगा? जनता जो हमारे पर भरोसा करके 5 साल के लिए बनाई है, हमें जनता देखना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने विस्तार से अपनी यात्रा और पंचायत के बारे में जानकारी साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके जितना ये चैनल के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और सब लोगों को मैं बोलता हूँ, आप लोग भी आगे आइए और ये भ्रष्टाचार को मिटाइए, बिहार से भ्रष्टाचार को मुक्त कराइए, पलायन को रोकिए। सबको नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। बहुत बहुत